1800 की दहाई में एक ऐसा बिजनेस लॉन्च किया गया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया लॉन्च किया गया जिसकी सेल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसने गरीब से गरीब तर की फैमिली से लोगों को उठाकर अमीर से अमीर तर बना दिया। सो वो कौन सा ऐसा आइडिया था, वो कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जिसके बुनियाद पर लोग सोनू शर्मा जैसे मिडिल एंड लोअर क्लास लोग मिलियनर्स एंड बिलियनर्स बन गए। So, hello everyone, this is Mohammad Saqib and welcome to my YouTube and Facebook channel. So, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रहे मैं इसी ही YouTube इसी ही चैनल पर इसी ही वीडियो के बाद में एक कम्प्लीटली प्लेलिस्ट जारी करने वाला हूँ जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कम्प्लीटली A to Z नॉलेज होगी। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करती है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग असल में नहीं कर रहा है, तो वो एक स्कैम है। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां कर रही हैं आज के दौर में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। सो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज द इंडस्ट्री ऑफ मिलियनर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि मिलियनर्स एंड बिलियनर्स पैदा करने की फैक्ट्री है, जो कि लीडर बनाने की फैक्ट्री है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आप जब एंट्री लेते हैं तो आपकी सोच का मयार और आपके सोचने का जो लेवल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से पहले आप सिर्फ एज अ वन पर्सन सोच रहे होते हैं, आप सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहे होते हैं कि यार मैं क्या करूँगा इन द फ्यूचर। बट नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी टीम के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। आपके अंदर एक CEO, एक लीडर वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार अब मैं नहीं, अब मेरे सामने टीम है, मैं टीम को लीड करूंगा। एंड टीम को लीड करने वाले लोगों ने ही इस दुनिया के इतिहास को बनाया है, ना कि गुलाम होने जो किसी के नीचे काम करते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट इज द बिजनेस ऑफ पीपल्स। किस तरह से? पहले मैं आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग के जो दो वर्ड है नेटवर्क एंड मार्केटिंग, इसकी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। नेटवर्क का मतलब है ताल्लुक जोड़ना, लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना। याद रहे वो रिलेशनशिप नहीं जो हम दोस्ती का रखते हैं, बल्कि वो रिलेशनशिप जो दोस्ती, कारोबारी और भाईचारे का होता है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो भाई से भी बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ भाईचारा नहीं बल्कि बिजनेस और सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचा जाता है। सो नेटवर्क का मतलब है ताल्लुकात बिल्ड करना एंड मार्केटिंग का मतलब है बाय एंड सेल। सो अगर इसको मैं 2-3 वर्डिंग में डिफाइन करूं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वी बिल्ड द रिलेशंस विद पीपल्स एंड देन वी बाय एंड सेल द प्रोडक्ट्स। हम पहले क्या करते हैं कि लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं, देन उसके बाद हम चीज़ों की बाय एंड सेल करते हैं। सो इसमें जो मेन मकसद होता है, जो इसमें जो मेन स्ट्रैटेजी है जिसने लोगों को अमीर से अमीर तक बना दिया, वो है स्नोबॉल इफेक्ट। इस पे भी मैं एक आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। स्नोबॉल इफेक्ट का मैं आपको एक शॉर्टकटली एक चीज़ बता देता हूँ कि एक छोटा सा बाल जो घूमने के बाद बड़ा होता जाता है, एक ऐसा आउटपुट जो फर्स्ट में तो कम होता है लेकिन वक्त के साथ साथ वो बढ़ रहा होता है डे बाय डे। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको स्टार्ट में भी आपको कुछ ना मिले, लेकिन एट द एंड आपको बहुत कुछ मिलता है। सो चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री की तरफ। 1801 और 1800 के दरमियान कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, जो कि यूएस की एक कंपनी थी जो कि एक परफ्यूम बनाती थी, उसके सेल मैनेजर डेविड मैककॉलम, जो कि बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सन है इस दुनिया में, ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही आइडिया डेविड मैककॉलम ने लॉन्च किया। सो वो एक दिन सोच रहे थे कि यार मैं किस तरह से अपनी कंपनी के सेल को 10x to 20x एक्सपेंड कर सकता हूँ, उसको लेके जा सकता हूँ। उसने बहुत तरीके से सोचा, उसने बहुत से आइडियाज लगाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। एट द एंड वो बहुत परेशान बैठा था एक दिन। सो उसके माइंड में एक बात आई
कि यार देखो, कोई भी ग्राहक, कोई भी हमारा कस्टमर जब हमारे पास आता है और हमसे एक चीज़ बाय करता है, सो ड्यूरिंग द बाइंग ऑफ प्रोडक्ट के बाय करने के दौरान हमारे और हमारे कस्टमर के दरमियान रिलेशन होता है, बट एट द एंड जब वो हमसे चीज़ बाय कर लेता है तब हमारा और उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप बाकी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो कस्टमर में भी आए या ना। सो उन्होंने एक ऐसा आइडिया लगाया कि क्यों ना हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी लॉन्च करें जिसके बाद अगर कोई भी बंदा हमसे एक चीज़ बाय करता है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, वो हमारी कंपनी का ही एक फर्द हो जाएगा जो कि हमारे कंपनी के सेल को आगे की तरफ बढ़ाएगा। याद रहे, मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने अपने बचपन में बहुत ये काम किए थे कि जब भी हम कहीं से बाल कटवाने जाते थे, या फर्ज करो, एक वाकया मुझे अपनी लाइफ का याद आ रहा है कि एक दिन मेरे अबू ने मुझे एक कार लेके दी थी, छोटा सा खिलौना का टॉय था। सो वो टॉय मैं जब अबू ने लेके दी, तो मैं जब मोहल्ले में गया तो वो जो मेरे छोटे छोटे उस टाइम में जो दोस्त थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से डिमांड की कि ये खिलौना हमें नहीं चाहिए। सो वो पर्सन्स हमारे थ्रू उस शॉप पे गए एंड उन्होंने वो चीज़ परचेस कर ली। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि अगर लोग आपके थ्रू कोई चीज़ उस कंपनी से बाय करते हैं जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, सो तो भी आपको पैसे मिलते हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्टकट में आपको एक बात बताता चलूँ, आप एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। सो चलते हैं अपनी बात की तरफ। डेविड मैककॉलम ने कहा कि यार ये आइडिया अच्छा रहेगा कि लोगों को जब जो भी बंदा हमसे फर्स्ट टाइम चीज़ लेगा, सो वो हमारी कंपनी का एक पर्सन बन जाएगा, वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। सो डेविड मैककॉलम ने कहा कि क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए। डेविड मैककॉलम ने जब इसको अप्लाई किया तो याद रहे कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी की जो सेल थी 1801 से 1805 तक, इन 3 से 4 सालों 5 सालों के अंदर जो कि जितना पैसा कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी ने इस 5 सालों में जनरेट किया था, उतना पैसा कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी ने पिछले 10 सालों में भी जनरेट नहीं किया। उतना पैसा इनके सोच में भी नहीं था कि यार हम इस आइडिया से इतने पैसे कमा लेंगे। सो इसी आइडिया को कॉपी करने के बाद एक बंदा मैकडोनल्ड्स के पास जाता है, जो वो उनको पहले मैकडोनल्ड का नाम ही बहुत अच्छा लगता है कि मैकडोनल्ड्स, वाह सच अ ग्रेट नेम। वो अंदर जाता है, 2 भाई को देखता है जो कि मैकडोनल्ड के ओनर होते हैं। सो उनसे वो बात करता है, वो पहले उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो बर्गर्स एक्सेसरीज जो भी है, उनको यूज़ करने के बाद वो उनसे डिमांड करता है कि मैं आपकी फ्रेंचाइज खरीदना चाहता हूँ। सो वो पहले इसके साथ एग्री नहीं होते, लेकिन जब वो बंदा उन मैकडोनल्ड्स के ऑनर्स को समझाता है कि यार देखो, अगर आप ये रेस्टोरेंट सिर्फ यहीं पे चलाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहीं पे ही बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ जो अटैच जो सिटी है वहाँ तक ही चला जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट पूरे यूएस में नहीं फैल सकता, जिसकी वजह से अगर मैं आपसे आपकी जो रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज परचेस करता हूँ, सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं ये होटल जहाँ कहीं भी खोलूँगा आपका प्रोडक्ट वहाँ पे भी सेल होने लगेगा। सो जो मेन एग्जांपल है वो ये है कि मैकडोनल्ड्स जैसे बड़ी सेल एक जो रेस्टोरेंट है जो वर्ल्ड टॉप रेस्टोरेंट्स में आता है, उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग के आइडिया को कॉपी करके आज खुद को एक इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। सो ये थी आज की वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के मुताबिक एंड इनके बारे में। सो एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा जाता है कि अगर आपसे आपने जितना भी कमाया है, आपके पास जितना भी पैसा है, अगर वो आपसे चला जाए, एकदम आपसे वो पैसा चला जाए, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो पैसा आप रिकवर कर लें। सो बिल गेट्स एक मुस्कुराता हुआ एक अच्छी सी स्माइल देकर आंसर देते हैं कि अगर मुझसे सारे ये जितना भी पैसा है ये चला जाए, सो मेरे लिए एक ऐसा आसान तरीका पड़ा हुआ है, एक ऐसा आसान ऑप्शन है, एक ऐसा इजी ऑप्शन है जिसके थ्रू इतना पैसा मैं सिर्फ 5 इयर्स में ही जनरेट कर सकता हूँ। तो जो एंकर होता है वो उससे सवाल पूछ रहा होता है, वो बड़े शॉक हो जाते हैं, यार ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें आप अपनी लाइफ की सारी कमाई जस्ट 5 इयर्स में मतलब कि जनरेट कर सकते हैं। सो बिल गेट्स ने कहा इट्स ओनली वन वे, इट्स नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है
ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جو آپ کو امیر سے امیر تر کرتا ہے اینڈ آپ کو پیسیو انکم بنا کے دیتا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں ایکٹیو اینڈ پیسیو انکم پہ بھی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. اینڈ آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا مجھے سپورٹ کریں گے میں اتنے ہی موٹیویشن کے ساتھ آپ لوگوں کو فیس کروں گا اینڈ اتنی ہی بہتر سے بہتر ورڈنگ یوز کر کے آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرتا رہوں گا. سو ویڈیو کے اینڈ میں میرے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اینڈ مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈیوڈ میکڈونلڈ کی جو آئیڈیا ہے اس میں کون سی ایک ایسی بات تھی جو آپ کو اچھی لگی. اینڈ جو سیکنڈ میری آپ سے بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سیلف بلیو کتنا ہے, آپ سیلف پہ کتنا بلیو کرتے ہیں, وہ پتہ آپ ایسا چل جائے گا کہ آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی بزنس کا آئیڈیا ہے آپ وہ کمنٹ میں لازمی شیئر کریں میرے ساتھ. اینڈ جب میں اس کو پڑھوں گا, جب میں اس کو ریڈ کروں گا آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کو, سو میں آپ کے جو آپ کا سیلف بلیو سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اور میں اس کو اور بوسٹ اپ کروں. اینڈ جس بھی بندے کا جو بزنس آئیڈیا ہے اگر وہ مجھے اچھا لگے سو اس بندے کا نام بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا اینڈ اس بندے کی جو ای میل آئی ڈی ہے میں اس کو بھی مینشن کروں گا. اینڈ گڈ لک, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.